हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवा स्टडी। हमने जो है 50 क्वेश्चन देखा था और ये जो प्रीवियस ईयर जीआईसी के प्रश्न पत्र हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्त मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है। फिर देखेंगे निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने पृथक लोक निर्माण की विभाग की स्थापना की थी। फिर आगे हम देखेंगे कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। लाल पोशाक पहनना पड़ता था। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए थे। उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें वरीद कहा जाता था या वरीदे मुमलिक कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे कि किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीने इलाही एक धर्म था? तो अब्दुल कादिर वादायूनी के अनुसार जो है दीने इलाही एक धर्म था। फिर हम लोग देखेंगे कि निम्न में से चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे हम लोग देखेंगे कि सूफी में से कौन मुजिद सुधारक के नाम से जाना जाता है? शेख अहमद फारूक सर हिंदी को। फिर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बख्तुन्निसा बेगम को। फिर आगे हम लोग देखेंगे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था जहांगीर के समय। फिर आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में से किसे संरक्षण दिया था? तो खुर्रम। फिर है अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी तो अधिक मध्य फांसी। 1579 मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने। फिर आगे हम लोग देखेंगे अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया? तो उसकी गुजरात विजय की स्मृति में। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं जो है जीवन भर लुढ़कता रहा, लुढ़क कर ही जीवन से मुक्त हो गया। तो स्टैनली लैंडपून का कथन है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? शाहे बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। फिर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? जहांगीर ने। ठीक है ना, जहांगीर ने। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का जो काल था 1765 से 1767 तक था। और इलाहाबाद की जो संधि है 1762। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है वह जो है वह 62 नहीं 65 होगा। ठीक है ना, 1765। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग। फिर हम लोग देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो ड्रैक। ठीक है ना। और फिर हम लोग देखेंगे डिरोजियोज कौन थे? तो अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे डिरोजियोज। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? तो 1855। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बाद में